कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्वालामुखी क्रिया के छूटे हुए शेष प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज्वालामुखी से संबंधित जब भी कोई भी प्रश्न आए हमारे पास में उसका उत्तर पास में हाजिर हो। तो हमें जो लास्ट टॉपिक पढ़ना था वो लास्ट टॉपिक था विश्व में ज्वालामुखी का वर्णन। तो मैंने प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से आपको थ्योरी बताने की कोशिश करी थी कि अपसारी प्लेट में होता है, अभिसारी प्लेट में और समानांतर प्लेट में ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती। पर अभिसारी प्लेट में मैंने आपको बताया था महाद्वीपीय महासागरीय, महासागरीय महासागरीय और महाद्वीपीय महाद्वीपीय। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा था मैंने कि महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट संचलन में ज्वालामुखी क्रिया क्यों नहीं होती। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिखा है, आंसर के रूप में लिखा है। तो मैं उनके लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ कि भैया आपने ऐसे कठिन प्रश्नों का जवाब आपने देना सीख लिया। पर जिन लोगों ने प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है तो आज वो उन प्रश्नों का जवाब देना भी सीख ले। कैसे? मैंने विश्व का मैप बनाया है। इस विश्व के मैप में जगह कम होने के कारण ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर थोड़ा सा छूटा है। तो ये एक प्लेट है जिसका नाम है भारत उत्तर अमेरिकी प्लेट। ये एक प्लेट है जिसका नाम है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। बीच में जो महासागर है उसका नाम है अटलांटिक महासागर, वो एक प्लेट है। यूरोप और एशिया मिलाकर एक प्लेट है जिसका नाम है यूरेशिया प्लेट। अफ्रीका की एक प्लेट है जिसका नाम है अफ्रीकी प्लेट। और भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलाकर एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। कोई दिक्कत? अब हमें देखना है कि कहां कहां पर ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो कहां कहां पर ज्वालामुखी क्रिया होती, तो स्वाभाविक रूप से जहां जहां पर प्लेटों का अभिसरण होता है वहां वहां पर ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो ये हमारी अमेरिकी प्लेट है, ये हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट, दोनों मिल रही है। और मिल रही है तो मतलब क्या दिखाई दे रहा है? अभिसरण। तो अभिसरण हो रहा है तो मतलब ज्वालामुखी क्रिया होगी ही होगी। परंतु ज्वालामुखी क्रिया के साथ में भूकंप आएंगे ही आएंगे, क्योंकि टकराएंगे तो सबसे पहले भूकंप आएगा, तापमान में कम वृद्धि होगी, प्रेशर में कमी होगी, क्या बनेगा? मैग्मा। और जब मैग्मा बनेगा तो स्वाभाविक रूप से मैग्मा क्या दिखाई देगा? ऊपर आएगा। तो ऊपर आएगा तो तोड़ते हुए आएगा, तो तोड़ेगा तो कंपन होगा, तो जब कंपन होगा तो हमें क्या दिखाई देगा? ज्वालामुखी क्रिया। तो ये उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा। ऐसा ही हमें दक्षिण अमेरिका में भी दिखाई देगा। यहाँ पर भी अभिसरण होगा। जब अभिसरण होगा तो हमें क्या दिखाई देगा? ज्वालामुखी क्रिया। तो ये अभिसरण के माध्यम से हमें ज्वालामुखी क्रिया दिखाई दे रही। कौन से? महाद्वीपीय महासागर। फिर हम बीच वाले क्षेत्र में आते हैं अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर लगातार फैल रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक दूसरे के विपरीत जा रहा है। तो विपरीत जाना मतलब क्या होता है? अपसारी प्लेट संचलन। तो अपसारी प्लेट संचलन में आप सभी को पता है कि अपसारी प्लेट संचलन में क्या क्रिया होती है? सबसे पहले चटकन, दरार और फिर भ्रंश। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि प्लेटों के दूर जाने के कारण प्रेशर में कमी आती है, तापमान में वृद्धि होती है। जब प्रेशर में कमी, तापमान में वृद्धि होती है तो पदार्थ का गलन होता है। पदार्थ का गलन होता है तो अम्लीय किस्म का नहीं, क्षारीय किस्म का मैग्मा बनता है, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? कम। तो स्वाभाविक रूप से आपको यहाँ पर शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया दिखाई देगी। कहाँ पर दिखाई देंगी? अटलांटिक महासागर। मतलब यहाँ पर भी हो रही है कौन सी क्रिया? ज्वालामुखी क्रिया। परंतु किस प्रकार, किसके कारण हो रही है? अब अपसरण के कारण। और किस किस प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया हो रही है? विस्फोटक की शांत शांत प्रकार की। अब इसी में आप अफ्रीका में आओगे तो अफ्रीकी प्लेट लगातार ऊपर की ओर जा रही है, और ऊपर की ओर जाने के कारण आपको सिसिली, आप जब यहां पर आओगे तो आपको इटली के पास में आपको सिसिली दिखेगा। आपको वहां पर स्ट्रोम्बेलियन ज्वालामुखी वगैरह दिखाई देंगे। तो ये ऊपर की ओर जाने के कारण क्या हो रहा है? अभिसरण। अभिसरण। इसलिए कुछ क्षेत्र में आपको यहाँ पर अभिसरण होने के कारण ज्वालामुखी क्रिया होते हुए दिखाई देंगे, जिसका उदाहरण सिसिली, आपको स्ट्रोम्बेलियन, विसुवियन जो ज्वालामुखी है आपको इसी क्षेत्र में दिखाई देंगे। अब इसके बाद में ये वाली जो प्लेट है वो पूरी प्लेट का नाम है यूरेशिया। कौन सी प्लेट? यूरेशिया प्लेट। अब ये प्लेट जो है, ये प्लेट लगातार ऊपर के साथ में प्रशांत महासागर में भी टकरा रही, और साथ में नीचे से एक प्लेट आकर इसे टकरा रही है जिसका नाम है इंडियन प्लेट। क्या नाम है? इंडियन
प्लेट, अब ये इंडियन प्लेट टकरा रही है, तो स्वाभाविक टकराना मतलब अभिसरण, तो अभिसरण के माध्यम से आपको यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि ये जो अभिसरण था ये महाद्वीपीय महाद्वीपीय था, महासागरीय महाद्वीपीय था। ये जो अभिसरण है ये महासागरीय महाद्वीपीय थोड़ा सा है, परंतु ये महाद्वीपीय महाद्वीपीय और महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट संचलन में आपको पता है कि भैया यहाँ पर प्लेटों का घनत्व कम होने के कारण क्षेपण या सबडक्शन बहुत अधिक नीचे नहीं होता, जिसके कारण तापमान में वृद्धि उस प्रकार से नहीं होती है जिस प्रकार से महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट संचलन में हमें दिखाई देती, और इसके कारण पदार्थों का गलन हो ही नहीं पाता। इसलिए हमें यहाँ पर पर्वत तो बनते हुए दिखाई देंगे, भूकंप तो आते हुए दिखाई देंगे, परंतु ज्वालामुखी क्रिया नहीं। अब प्रश्न इसी के ऊपर से एक और पूछा जाता है कि भैया हिमालय जो पर्वत है वो 4 प्रकार का, एक ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। तो आपको इन 3 में ज्वालामुखी के कोई प्रमाण नहीं मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। कारण यह है उसकी थ्योरी मैं आपको इसके बाद में पढ़ा जाने वाला एक प्रमुख थ्योरी मैं उसमें बताऊंगा कि भैया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या था, और उसमें बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, और यहाँ पर हमें कुछ मात्रा में आग्नेय चट्टान और कुछ मात्रा में हमें कांतरिक चट्टान क्यों दिखाई देती है, तो मैं आपको वहां पर बताने की कोशिश करूंगा। तो आप बस इतना ध्यान में रखिए, भारत के यूरेशियन प्लेट से टकराने पर हमें हिमालय में 4 प्रकार के पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक। अब इसी के बाद में जब आप यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट देखेंगे तो ये भी क्या हो रही है? अभिसरित हो रही है, और दोनों प्लेट कैसी है? महासागरीय महासागरीय। अब महासागरीय महासागरीय प्लेट होने के मतलब महासागर में जाकर मिलने के कारण दोनों प्लेटों का घनत्व क्या है? ज्यादा, और जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे की ओर जाती है, जिसका घनत्व थोड़ा सा उससे कम है वो ऊपर की ओर आती है। तो ऊपर की ओर आने के कारण हमें दिखाई देता है अवसादों की कमी के कारण पर्वत नहीं बनेंगे, पर भूकंप आएंगे, और भूकंप के साथ में बहुत नीचे जाने के कारण प्लेट में तापमान में वृद्धि और प्रेशर में जब कमी आएगी तो हमें क्या दिखाई देगा? ज्वालामुखी क्रिया। तो ये हो गया हमारा विश्व के ज्वालामुखी क्रिया। कोई दिक्कत है आपको? अब ये विश्व के ज्वालामुखी क्रिया हो गए, तो एक प्रश्न वो पूछता है आपसे कि भैया प्रशांत महासागर को के सीमांत क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? मतलब वहां पर आग की रेखा क्यों कहा जाता है? अब इस प्रश्न का जवाब आपको मैं देने की कोशिश करूं तो ये आपको समझ में आ चुका होगा विश्व में ज्वालामुखी का वर्णन। तो साथ में अब एक प्रश्न लिखिए, प्रशांत मेखला या प्रशांत के महासागर के सीमांत क्षेत्र को, प्रशांत महासागर के सीमांत क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर या आग की रेखा क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का मुझे जवाब देना है। आप खुद सोचोगे तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर होते चलेंगी। यह है बेटा प्रशांत महासागर, यह है एशिया, और यह है बेटा अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। आपको इसके चारों ओर क्या दिखाई देंगे? ज्वालामुखी ज्वालामुखी। क्या दिखाई देंगे? ज्वालामुखी ज्वालामुखी। इसलिए वो बोलता है रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है?
आपको ये पता है ये एक महाद्वीपीय प्लेट है और ये एक महासागरीय प्लेट है। दोनों के टकराने से पर्वत तो बनता है, भूकंप तो आता है, साथ में ज्वालामुखी क्रिया भी होती है। तो मतलब इस पूरे क्षेत्र में कौन सी क्रिया दिखाई दे रही है? ज्वालामुखी क्रिया। कोई दिक्कत? प्रशांत महासागर का ऊपरी क्षेत्र में अगर आऊंगे तो आपको यहाँ पर बेरिंग जल संधि दिखाई देगी, बहुत पतली सी। और उसी के बाद में आपको प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र में, मतलब एशिया के पास वाले क्षेत्र में, आपको दो प्लेटें, एक ये महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, और ये महासागरीय प्लेट जब टकराएंगी तो टकराने के बाद में आपको यहाँ पर भूकंप तो दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? भूकंप तो दिखाई देंगे। और भूकंप के साथ में आपको ज्वालामुखी क्रिया भी दिखाई देंगी, जो पूरे के पूरे प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में होते हुए दिखाई देगी। तो इसके कारण जब दोनों ही क्षेत्र में आपको ज्वालामुखी क्रिया दिखाई दे रही है तो मतलब आग की लपटें दिखाई ही दे रही है, तो रिंग बोल सकते हैं। ये रिंग है और वो कैसी है? जल रही है, तो रिंग ऑफ फायर कहा गया। तो मतलब आपको बताना है कि भैया सभी जगह पर ज्वालामुखी क्रिया होती है जो महाद्वीपीय महासागरीय या महासागरीय प्लेट संचलन के कारण हो रही है। आप उदाहरण देकर बताइए, जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जब प्रशांत महासागरीय प्लेट से संचलन होता है, अभिसरण होता है, तो उस अभिसरण के कारण हमें यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया दिखाई दे रही है। तो वहीं एशियाई प्लेट का जब प्रशांत महासागरीय प्लेट के साथ अभिसरण होता है, जो महासागरीय किस्म का है, तो उसके कारण भी हमें ज्वालामुखी क्रिया दिखाई दे रही है। इसका मतलब पूरे के पूरे क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया दिखाई देने के कारण हमें आग की लपटें जैसी परिकल्पना दिखाई देती है, और इसलिए हम इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और साथ में आपको बता दूं कि पूरे विश्व का 63% के करीब करीब जो ज्वालामुखी अवस्थित है वो प्रशांत महासागर में ही अवस्थित है। तो ये बात आपको क्लियर हुई? अगर ये बात आपको क्लियर हो चुकी होंगी तो थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम बनाने के बाद में बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करिए। ये अगर आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत है? चलिए, एक और प्रश्न जो कभी कभार पूछता है, हो गया होगा आप लोगों का। एक और प्रश्न ये है, लिख लीजिए। ज्वालामुखी क्रिया जिस क्षेत्र में होती है, क्या उस क्षेत्र में हमेशा भूकंप आते हैं? ये पूछने का एक तरीका उसका। अब इसी को दूसरे तरीके से पूछता है। दूसरा प्रश्न लिखिए इसी में, जिस क्षेत्र में भूकंप या अर्थक्वेक आते हैं, क्या उस क्षेत्र में हमेशा ज्वालामुखी क्रिया होगी? हो गया प्रश्न? जहां ज्वालामुखी क्रिया होती है, वहां क्या आता है? भूकंप। और दूसरा प्रश्न हो गया, जहां भूकंप आते हैं वहां क्या? ज्वालामुखी क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये प्लेट टेक्टोनिक को समझने का बहुत अच्छा तरीका है। आपके कंसेप्ट भी बिल्डअप होंगे और आप मेंस राइटिंग के लिए भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे। तो ज्वालामुखी क्रिया होती है वहां भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया कहां कहां पर होती है? जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर टकराती हैं, और किस किस्म की रहती है? महासागरीय, महाद्वीपीय। जब ये दोनों प्लेटें टकराती तब। दूसरी महासागरीय और महासागरीय। जब प्लेटें टकराती हैं तब हमें ज्वालामुखी क्रिया दिखाई। परंतु ये जब टकराती है तो टकराने के बाद क्या होगा? कंपन। और कंपन ही क्या कहलाता है? भूकंप। तो मतलब जहां जहां ज्वालामुखी क्रिया होती है वहां वहां भूकंप जरूर आता है। चाहे
अभिसारी में लो चाहे अपसारी में लो। अपसारी प्लेट में जब प्लेटें दो दिशा में अलग अलग चलती है तो चलने के कारण क्या दिखाई देगा? चटकन, और चटकन के बाद दरार, और दरार के बाद भ्रंश। तो मतलब ये चटकन हो रहा है मतलब कंपन हो रहा है, और कंपन ही क्या कहलाता है? भूकंप। तो मतलब जहां जहां ज्वालामुखी क्रिया होती है वहां वहां भूकंप आते ही आते हैं। उदाहरण देकर बताओ, तो आपने उदाहरण देकर बताने की कोशिश की, परंतु जहां जहां भूकंप आते हैं वहां वहां ज्वालामुखी क्रिया होती है क्या? नहीं। तो आपको पता चला कि मोस्टली ज्वालामुखी क्रिया हो सकती है, परंतु समानांतर प्लेट, जब ये दो प्लेटें चलती है, परंतु कैसी चलती है? समानांतर। तो जब समानांतर चलती है तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है? घर्षण, और घर्षण के कारण क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। जब ऊर्जा मुक्त होती है तो क्या निकलता है? भूकंप। तो जब भूकंप आता है तो यहाँ पर आपको ज्वालामुखी क्रिया दिखाई देती है क्या? नहीं। तो मतलब जहां भूकंप आता है वहां पर ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है। उसमें कौन सा प्लेट संचलन को आपने उदाहरण बताया? एक उदाहरण बताया समानांतर प्लेट। अब दूसरा उदाहरण बताते हैं हम अभिसारी प्लेट का। कौन सी प्लेट का बेटा? अभिसारी प्लेट संचलन। तो अभिसारी प्लेट संचलन में क्या होता है कि एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, दोनों टकराती है, परंतु प्लेटों की प्रकृति तीन रहती है। एक महाद्वीपीय महासागरी, एक महासागरी महासागरी, और तीसरी रहती है महाद्वीपीय महाद्वीपी। तो महाद्वीपीय महाद्वीपी प्लेट जब टकराती है तो टकराने के बाद में एक प्लेट टकराने के बाद में नीचे की ओर जाती है और दूसरी प्लेट को वो ऊपर की ओर करती, परंतु बहुत अधिक नीचे की ओर जाती है प्लेट? नहीं जाती। तो बहुत अधिक नीचे नहीं जाने के कारण तापमान में बहुत अधिक वृद्धि होती क्या? नहीं होती। प्रेशर में बहुत अधिक कमी होती है क्या? नहीं होती। तो पदार्थ का गलन होता है क्या? नहीं होता। जब पदार्थ का गलन ही नहीं हो रहा तो ज्वालामुखी क्रिया होगी क्या? नहीं। पर टकराने के बाद भूकंप आएगा। तो मतलब प्रश्न ये पूछा गया उसके द्वारा कि क्या ज्वालामुखी जहां होता है वहां भूकंप आता है? ये बात को सत्यापित करते हुए बताइए कि हर भूकंप की जगह पर ज्वालामुखी क्रिया होती है। ये एक ही प्रश्न है, परंतु हमने दो साइड में समझने की कोशिश करी। शायद आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। तो आज के प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में आप इसी को शब्द देते हुए करने की कोशिश करिएगा। थोड़ी सी बातें, हम कल माउंटेन शुरू करेंगे और माउंटेन को भी उसी प्रकार से पढ़ने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से हमने ज्वालामुखी को पढ़ने की कोशिश करी, और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करते चलेंगे। यहां तक की कोई दिक्कत? जब यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसी प्रश्न को अपने कमेंट बॉक्स में आंसर के रूप में लिखिए, ताकि मैं आपको आंसर के रूप में भी जांच परख सकूं। थैंक यू।